जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम माघ मास का 11वां अध्याय सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम 11वें दिन की पुण्यफल देने वाली कहानी सुनेंगे। यमदूत विकुंडल से बोला कि हे वेश्यपुत्र, मोक्ष पाने के इच्छुक व्यक्ति को शालिग्राम की शिला में गोमती चक्र तथा ब्रज कीट आदि से निर्मित श्री वासुदेव भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उसमें विष्णु भगवान का वास होता है। उसके पूजन से जो फल मिलता है वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे विकुंडल, तुम ध्यान से सुनो। शालिग्राम का पूजन समस्त पापों का विनाशक, पुण्यदायक तथा सबको मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। इसकी पूजा करने वाले लोग प्रतिदिन 10,000 राजसूय यज्ञ करने जितना तथा अग्निहोत्र का समुद्र सहित पृथ्वी का दान का फल पाते हैं। जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है और चाहे जब चाहे जहाँ इसका प्रादुर्भाव हो जाता है, उसी प्रकार भगवान भी सर्वव्यापी हैं। उनका भी शालिग्राम चक्र में चाहे जब चाहे जहाँ प्रकाश प्रकट हो जाता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला की एक बार भी पूजा कर लेता है, उसके पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास में शालिग्राम भगवान के चरणामृत को सिर पर धारण करता है, ऐसा करने मात्र से ही उसके जीवन भर के सारे पाप धुल जाते हैं। एक समय चरणामृत का पान करने से 12 बरस तक गंगा जल के पान का फल पाता है। जो माघ मास में भगवान शालिग्राम के चरणामृत का पान करते हैं, उनको तो उससे भी दुगना फल मिलता है। माघ मास में हरि का कीर्तन करने, कथाओं को सुनना चाहिए। जो मनुष्य नित्य ही भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं, भक्ति दूर से ही उसके पास भागी चली आती है। जो शालिग्राम भगवान को अपने मन में धारण करके किसी भी शुभ काम की शुरुआत करते हैं, तो उनको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। फिर जिस स्थान पर शालिग्राम की शिला तथा द्वारावती की शिला होती है, इन दोनों के संगम से तो उस स्थान के वासी दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जिस भूमि पर शालिग्राम की पूजा होती है, मात्र दर्शन करने से ही, उसके दर्शन करने मात्र से ही, चाहे कितने ही बड़े पाप उस मनुष्य ने क्यों न किए हों, वह सभी पापों से छूट जाता है और 5 कोस तक उसे कोई पाप नहीं लगता। सब तरह के पापी भगवान शालिग्राम की पूजा करने से ही दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस घर में कोमल तुलसी के पत्तों से भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, उस घर में यमराज के दूत कभी नहीं जाते। माघ मास में भगवान शालिग्राम का पूजन करने से मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम का पूजन श्रद्धा भाव से करते हैं, वे अवश्य मरने के बाद स्वर्ग सुख को पाते हैं। जो मनुष्य माघ मास में भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराते हैं, वह फिर दोबारा इस संसार में नहीं आता, वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। जो माघ मास में हृदय से भगवान शालिग्राम की भक्ति करता है, वह मुक्ति का भागी हो जाता है। विशेषकर माघ मास में भगवान शालिग्राम पर तुलसी की माला जो चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी कर देते हैं। पुष्प माला भगवान को इतनी प्रिय नहीं जितनी कि तुलसी की माला प्रिय है। भगवान को तुलसी की माला विशेष प्रिय है। माघ मास में यह अधिक प्रिय हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार शालिग्राम विष्णु भगवान का रूप है, तुलसी जी माता लक्ष्मी का रूप है, इस प्रकार भगवान शालिग्राम को माघ मास में स्नान कराकर चंदन लगाना चाहिए, पुष्पमाला चढ़ानी चाहिए। भगवान शालिग्राम को अर्पित की हुई पुष्पमाला को जो अपने सिर पर धारण करता है, ऐसा करने मात्र से ही उस मनुष्य के हजारों पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मंजरी युक्त तुलसी की माला भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तुलसी के प्रथम पत्र से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, दूसरे पत्र से महादेव जी और मंजरी के चढ़ाने से स्वयं विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर अकाल मृत्यु आदि के हरण के लिए भगवान को धूप अर्पित करनी चाहिए। माघ मास में भगवान पर अनेक प्रकार के मंगल पुष्प चढ़ाने चाहिए। गंडकी नदी का जल भगवान को अर्पित करने वाला मनुष्य कभी नरक का भागी नहीं होता। श्रुति स्मृति पुराणों के आधार पर भगवान शालिग्राम की 24 रूपों में पूजा करनी चाहिए। यह सुनते ही वेश्य दूत से पूछने लगा कि हे दूत, कृपया करके तुम मुझे
माघ मास में भगवान की 24 रूपों में किस तरह पूजा की जाए वह मुझे सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब दूत वेश्या से कहने लगा कि हे वेश्या, अब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक माघ मास में भगवान के 24 रूपों का विवरण सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सबसे पहले भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए, दूसरे मधुसूदन भगवान की, तीसरे संकर्षण भगवान की, फिर दामोदर भगवान की, पांचवें वासुदेव भगवान की, छठे प्रद्युम्न भगवान की, सातवें भगवान विष्णु की, आठवें माधव भगवान की, नवम अनंत भगवान की, 10वें पुरुषोत्तम भगवान की, 11वें अदोषज भगवान की, 12वें जनार्दन भगवान की, 13वें गोविंद भगवान की, 14वें त्रिविक्रम भगवान की, 15वें श्रीधर भगवान की, 16वें ऋषिकेश भगवान की, 17वें नरसिंहदेव भगवान की, 18वें विश्व योनि अर्थात सारे संसार के उत्पत्ति स्थान की, 19वें वामन भगवान की, 20वें नारायण भगवान की, 21वें पुंडरीकाक्ष भगवान की, 22वें उपेंद्र भगवान की, 23वें हरि भगवान की और 24वें भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य माघ मास में भगवान के इन 24 रूपों की पूजा करता है या इनके नामों का अगर स्मरण कर ले या इन्हें सुन ले तो भी वह मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। जन्म मरण से मुक्त होकर वह इस संसार में पुनः नहीं आता। भगवान के 24 रूपों के नामों को पढ़ने और सुनने मात्र से ही उसके जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। इन नामों को जो माघ मास में उच्चारण कर ले, सुन ले या पढ़ ले तो ऐसा करने मात्र से ही उस मनुष्य को मन वांछित फल की प्राप्ति होती है और मरने के बाद उसे मोक्ष प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूत वेश्या से आगे बोला कि हे वेश्या, अत्यंत पापी जिसने कोई भी शुभ कार्य नहीं किया हो, अगर वह भी शालिग्राम भगवान की पूजा कर ले तो उसे भी यमलोक नहीं मिलता। श्री विष्णु भगवान बैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी के साथ रमण करने से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शालिग्राम शिला और गोमती चक्र में रमण करने से होते हैं। जिसने शालिग्राम चक्र की एक बार भी पूजा कर ली तो उसे समस्त दान का फल मिल जाता है। हे वेश्य, शालिग्राम की 12 शिलाओं का जिसने पूजन कर लिया, तुम अब उसके पुण्य फल को सुनो। स्वर्ण निर्मित कमलों द्वारा 12 शिवलिंग की 12 कल्प तक पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल 12 शालिग्राम शिलाओं की पूजा करने से एक दिन में ही मिल जाता है। भाव भक्ति पूर्वक शालिग्राम की पूजा करने वाला बैकुंठ का वास पाता है और दोबारा जन्म लेके चक्रवर्ती राजा बनता है। कामी, क्रोधी, लोभी पुरुष भी शालिग्राम में गोविंद भगवान की पूजा करने से अधोगति को प्राप्त नहीं होते। शालिग्राम शिला में विष्णु भगवान की पूजा करने वाले स्वर्गगामी होते हैं। वह हमारा कथन बिल्कुल सत्य है। शालिग्राम शिला के जल से सम अभिषेक करने वाला व्यक्ति सब तीर्थों में स्नान कर ले जितना फल प्राप्त कर लेता है। गोदावरी, गंगा, रेवा आदि मोक्षदायिनी नदियां सब शालिग्राम में निवास करती है। जो लोग कलयुग में भक्ति भाव से मिष्ठान का भोग तथा विविध भांति के पुष्प, धूप, दीप, चंदन, स्रोत पाठ, वाद्य, गान आदि से शालिग्राम की पूजा और स्तुति करते हैं, वे करोड़ों कल्प पर्यंत तक भगवान के वास में आनंद सुख भोगते हैं। एक बार भी शालिग्राम शिला रूपी लिंग का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जहाँ शालिग्राम रूप में भगवान वास करते हैं वहाँ सभी यज्ञ, देवता, सिद्ध 14 भुवन वास करते हैं। जो शिला के समीप श्राद्ध करते हैं उससे पितृ तप्त होकर स्वर्ग में आनंद सुख भोगते हैं। पंचगव्य का आचमन करने से जो फल मिलता है वह शिला के जलपान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जहाँ शालिग्राम भगवान रहते हैं वहाँ 3 कोस पर्यंत तक वह स्थान तीर्थ के समान हो जाता है। वहाँ किया गया दान, हवन आदि करोड़ गुना फल देता है। शालिग्राम शिला का जल तथा गोमती का जल दोनों को मिलाकर सिर पर धारण करने वाले व्यक्ति का शरीर भी चक्राकित हो जाता है। यह गुप्त चिन्ह है जिसे यमराज के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं देख सकता। इस कारण यमराज हरि भक्तों के चरणों उद्दक से भयभीत रहते हैं। जो नदियां समुद्र गामिनी नहीं, उनमें माघ स्नान करने से त्रिरात्र के फल की प्राप्ति होती है। समुद्र गामिनी नदियों में स्नान करने से 1 पक्ष की, समुद्र में स्नान करने से 1 माह की, गोदावरी में स्नान करने से 6 माह की, गंगा में स्नान करने से 1 बरस की और भगवान का चरणों उद्दक 12 बरस तक
माघ स्नान के फल को देता है, परंतु माघ मास में शालिग्राम का पवित्र जल प्राप्त होने पर फिर किसी भी तीर्थ की जरूरत नहीं पड़ती। माता के दूध में शालिग्राम का एक बूंद जल डालकर पान करने से मोक्ष की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। शालिग्राम का दान करने से भूमंडल के दान का फल प्राप्त होता है। जो शालिग्राम की कीमत लगाता है, बेचता है अथवा अनुमोदन करता है, वह प्रलय के अंत तक घोर नरक का वासी होता है। अतः इस चक्र का कभी भी क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। दूत आगे बोला कि हे वेश्य, सदैव वासुदेव भगवान का स्मरण करते हुए इंद्रियों को वश में रखें। अज्ञान के वशीभूत यदि पापी भी मुक्ति के लिए भगवान से तन्मय के साथ प्रार्थना करे और नारायण के नामों का संकीर्तन करे तो वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। जो शिव की निंदा करता है वह विष्णु लोक को न जाकर नरक का गामी होता है। आइए अब हम माघ स्नान की एक पवित्र कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव के राजा का नाम चंद्रहास था। वह राजा अपने राज्य का पालन बहुत अच्छे से करता था। वह अपनी प्रजा की देखरेख भी बड़े ही अच्छे तरीके से करता था। वह अपने नियम और कानून कायदे का बड़ा ही पक्का था। सभी काम का तय समय पर करता था। उस राजा का एक राजपुरोहित था। राजपुरोहित जो भी धर्म कर्म पूजा पाठ राजा को करवाने की कहता, राजा सब करता था। आए दिन राजा नगर में भागवत रामायण यज्ञ हवन भंडारे करवाता रहता था। राजा पूजा पाठ में घड़ी दो घड़ी ही बैठता था, क्योंकि उसे राज्य के अन्य कार्य भी करने होते थे। लेकिन संध्या आरती में राजा जरूर शामिल होता था। उसके बाद राजा पंडितों गरीबों को भोजन कराने के बाद उन्हें दान दक्षिणा भी अपने ही हाथ से देता था। इस तरह राजा का समय अच्छे से बीत रहा था। आए दिन राजा को अनेक खबरें सुनने को मिलती कि नगर में अनेक लोगों को भागवत कथा सुनने से वैराग्य प्राप्त हो गया। तो कुछ लोग घर बार छोड़कर सन्यासी बन गए, तो कुछ साधु बन गए, तो कुछ गांव वाले साधु संतों की मंडली में जाकर भजन ढोलक पेटी मंजीरे बजाने में लग गए। इस तरह राजा आए दिन इन खबरों को सुनता रहता था। समय बीतने लगा। राजा की उम्र 50 के पार हो चुकी थी। तब एक दिन एक मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, हमारे ही नगर का एक 20-22 साल का युवक भेड़ बकरियों को चराता हुआ छोड़कर शिव पुराण सुनने के बाद उसे वैराग्य प्राप्त हो गया, तो वह अपनी भेड़ बकरियों को दान में देकर काशी चला गया और महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा है। उस दिन राजा सोच में पड़ गया कि भागवत रामायण शिव पुराण विष्णु पुराण के पाठ आए दिन मैं पंडितों और महात्माओं से करवाता हूँ, लेकिन मुझे कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और इन नगरवासियों में से सैकड़ों लोगों को ज्ञान वैराग्य तृष्णा प्राप्त हो गई। ये लोग प्रभु भक्ति में लीन हो गए। मैंने अपनी पूरी उम्र गुजार दी, लेकिन मेरे अंदर ऐसे भाव क्यों नहीं जागे। उस दिन राजा को न भूख लगी, न प्यास लगी और न ही रात्रि में राजा अच्छी नींद सो पाया। दूसरे दिन राजा ने अपने राजपुरोहित को महल में बुलवाया और आते ही पूछा कि हे राजपुरोहित जी, आपके कथनानुसार मैं नगर में पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि करवाता रहता हूँ। मेरी पूरी उम्र निकल गई, लेकिन मुझे न ज्ञान प्राप्त हुआ, न वैराग्य और न ही तृष्णा प्राप्त हुई, जबकि हमारे ही नगर के सैकड़ों व्यक्तियों को इससे लाभ मिला है। अभी 2 दिन पहले ही एक 18-19 साल का नवयुवक वैराग्य को प्राप्त हो गया। अपनी भेड़ बकरियों को त्याग कर वह काशी चला गया और तपस्या कर रहा है, लेकिन मुझे कोई ज्ञान नहीं मिला। इसका क्या कारण है? मेरे अंदर उन लोगों के जैसे भाव क्यों नहीं पैदा हुए? बेचारा राजपुरोहित राजा से क्या कहता। वह नजरें झुकाकर खड़ा रहा। मन ही मन सोचने लगा कि मैं राजा जी को क्या जवाब दूं। उन्होंने कभी 2 घड़ी बैठकर कथा कहानियां और महात्म्य को नहीं सुना, तो उनके अंदर ज्ञान वैराग्य तृष्णा जैसे भाव कहाँ से आएंगे। राजपुरोहित मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं यह बात राजा से कह दूं तो सत्य राजा सुन नहीं पाएंगे और हो सकता है मुझे राजपुरोहित के पद से हटा दे, या हो सकता है कि नाराज होकर मुझे काल कोठरी में डलवा दे या फिर मुझे फांसी पर ही चढ़ा दे। राजा बार बार राजपुरोहित से जवाब मांगते रहे, लेकिन पुरोहित चुपचाप खड़े रहे। राजा ने डांटते हुए लहजे से पुरोहित से पूछा कि बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं? तो पुरोहित राजा से बोला कि महाराज, अब क्या किया जाए। तब अंत में राजा ने कहा कि अरे पुरोहित,
तो मुझे इसका जवाब 3 दिन में दे। अगर तूने 3 दिन में जवाब नहीं दिया तो चौथे दिन मैं तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। पुरोहित डरता डरता घर आया। उसकी पत्नी कई दिनों से बीमार थी। उसकी 20 साल की लड़की थी, वही घर का कामकाज संभालती थी। जैसे ही उसने अपने पिता को आया हुआ देखा तो बेटी ने अपने पिता से कहा कि बाबा, हाथ मुंह धोकर चौके में आ जाइए और भोजन कर लीजिए। लेकिन पिता ने कहा कि बेटी, मुझे भूख नहीं है, तुम मेरी थाली में भोजन रख कर ढक दो, जब भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा। लेकिन पुरोहित को भूख कहाँ से लगने वाली थी। दूसरे दिन बेटी जब सोकर उठी, झाड़ू पोछा बर्तन आदि करके स्नान करके वह चौके में गई तो उसने देखा कि उसके पिता की थाली में परोसा हुआ भोजन ज्यों का त्यों रखा हुआ था। बेटी ने अपने पिता से पूछा कि बाबा, आपने रात्रि में भोजन क्यों नहीं खाया? तो पिता ने कहा कि बेटी, भूख नहीं थी। उसके बाद बेटी ने ठाकुर जी की सेवा पूजा करी, भोजन बनाया, ठाकुर जी के भोग लगाया, माँ को भोजन खिलाया, दवाइयाँ दी और फिर अपने पिता से बोली कि पिताजी, भोजन कर लीजिए। पिता ने पुनः कहा कि बेटी, मुझे भूख नहीं है, मेरे हिस्से का भोजन थाली में रखकर ढक दे, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं भोजन कर लूँगा। पुरोहित को बेचारे को भूख कहाँ से लगने वाली थी, उसे तो फांसी का फंदा दिखाई दे रहा था। उसने फिर से भोजन नहीं खाया। बेटी शाम को फिर से चौके में गई तो उसने देखा कि उसके पिता की थाली में भोजन ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। बेटी को पूरा यकीन हो गया कि जरूर बाबा को कोई परेशानी है। बेटी अपने पिता के पास गई और अपने पिता का हाथ खुद के सिर पर रख कर पूछने लगी कि बाबा, मेरे सिर की सौगंध खाकर कहिए कि आपको क्या परेशानी है। 2 दिन से आपने भोजन नहीं खाया, फिर आज तो आपने स्नान भी नहीं किया, पूजा पाठ भी नहीं करी। अब पुरोहित टूट चुका था, उसकी हिम्मत जाती रही। उसने अपनी बेटी को पूरी सच्चाई बताई तो बेटी अपने बाबा से बोली कि बाबा, इतनी सी बात, अब आप बेफिक्र हो जाइए, सारी चिंता छोड़ दीजिए, भोजन कर लीजिए। ये जिम्मेदारी अब मेरी है। कल आप राजा से महल में जाकर कहना कि ऐसे छोटे मोटे प्रश्नों का जवाब तो मेरी बेटी ही दे देगी। यह सुनकर पिता को बहुत खुशी हुई। वह उठा, स्नान आदि करके पूजा पाठ करी और भोजन खाया और सो गया। दूसरे दिन सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करके महल में गया और राजा से बोला कि महाराज, आपके छोटे मोटे सवालों के जवाब तो मेरी बेटी ही दे देगी। यह सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि तुम अपनी बेटी को लेकर कल महल में आना। दूसरे दिन राजपुरोहित अपनी लड़की को लेकर महल में पहुंचा। राज दरबार लगाया गया। सभी मंत्री, संतरी, सैनिक, पहरेदार, चौकीदार, प्रजा के गणमान्य लोग, राजा रानी और राजपुरोहित और उनकी लड़की महल में आए। राजा ने राजपुरोहित की लड़की से पूछा कि बेटी, तुम बताओ, पूरी उम्र मैंने कथा पूजा पाठ करवाए, लेकिन मेरे भीतर ज्ञान, वैराग्य, तृष्णा जैसे भाव क्यों नहीं जागे, जबकि मेरे द्वारा करवाई गई पूजा पाठ से नगर के कई लोगों को लाभ मिला है। कई लोग साधु सन्यासी बन गए, कई लोग तपस्या कर रहे हैं, कई लोग साधु संतों की टोली में चले गए और भजन कीर्तन कर रहे हैं। तब राजपुरोहित की बेटी उठी और वहां मौजूद सभी लोगों को प्रणाम करके राजा रानी को प्रणाम किया और बोली कि महाराज, जैसे एक बच्चा अपना घर, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ और ताई, सगे संबंधियों को छोड़कर शिक्षा लेने के लिए गुरु के आश्रम में जाता है और वहीं रहकर वह पढ़ाई करता है, जब शिक्षा पूरी हो जाती है तभी वह घर वापस आता है, वैसी ही परिस्थिति आपके साथ है। राज्य के काम की जिम्मेदारी, घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने से आपको पूजा पाठ का न तो ज्ञान मिला और न ही आपके अंदर ऐसे कोई भाव जगे, क्योंकि आपने कभी अच्छे से बैठकर महात्मा के प्रवचन को नहीं सुना, न ही आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। आपको ज्ञान प्राप्त होता भी कहाँ से? तृष्णा, वैराग्य आपके अंदर इसीलिए नहीं जगा। अब आपको अपने अंदर अगर ऐसे भाव जगाने हैं तो पूरे 1 साल तक आप अपने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दीजिए। राजा ने कहा कि मेरा पुत्र तो विद्या अध्ययन करने गुरुजी के आश्रम में गया है, साल भर बाद ही लौटेगा। फिर पुरोहित की लड़की बोली कि महाराज, फिर आप इसकी जिम्मेदारी आप जिस पर पूर्ण विश्वास करते हैं उसे सौंप दीजिए। तब राजा ने कहा कि मुझे किसी पर भी यकीन नहीं। तब सब सोच विचार कर पुरोहित की लड़की सुलक्षणा को सर्वसम्मति से 1 साल के लिए राज्य का उत्तराधिकार सौंप दिया गया।
तब एक खाली कागज पर राजा रानी के साथ सभी मंत्रियों ने और प्रजा के गणमान्य लोगों ने हस्ताक्षर करे और सर्वसम्मति से सुलक्षणा को 1 साल के लिए राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सभी रस्में की गई। सुलक्षणा को दूध, केसर, इत्र से स्नान करवाया गया। कीमती रेशमी वस्त्र पहनाए गए, राज्य मुकुट पहनाया गया, कीमती आभूषण पहनाए गए और राज सिंहासन पर बैठाया गया। सिंहासन पर बैठते ही सुलक्षणा ने सबसे पहला हुक्म दिया कि राजा के कीमती वस्त्र और गहने उतारे जाएं, उन्हें साधारण वस्त्र पहनाए जाएं, कालकोठरी में भेजा जाए। ऐसा सुनते ही राजा सहित सभी मंत्रियों ने सुलक्षणा को मारने के लिए तलवार निकाल ली। तभी सुलक्षणा मुस्कुराते हुए बोली कि हे महाराज, हे मंत्रियों, आप सब भूल रहे हैं। आप सभी की सहमति से 1 साल के लिए इस राज्य की मैं उत्तराधिकारी हूँ। जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। तब पिता को भी अपनी बेटी के ऊपर बहुत क्रोध आया। उसके बाद वहां मौजूद सभी लोग सुलक्षणा को भला बुरा कहने लगे। तब सुलक्षणा के आदेश का पालन हुआ। राजा के कीमती वस्त्र और गहने उतारे गए, साधारण वस्त्र पहनाए गए, कालकोठरी में भेजा गया, जहां जमीन पर उनके सोने के लिए एक चटाई बिछाई गई। एक मिट्टी के कलश में साफ जल पीने का भरा गया। राजकुमारी ने कालकोठरी में एक ज्ञानी महात्मा को नियुक्त किया कि रोज राजा को धार्मिक ग्रंथ सुनाए जाएं, भागवत, रामायण, शिव पुराण, विष्णु पुराण की कथा कहानियों को सुनाया जाए। सुलक्षणा ने राजा की मांस मदिरा बंद करवा दी। उन्हें दूध, दही, शाकाहारी भोजन दिया जाने लगा। शुरू के 4-5 दिन तो राजा को असहनीय पीड़ा हुई, लेकिन 4-5 दिन बाद ही सब सही हो गया। अब राजा रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके कथा कहानियों को सुनने लगा। शाम को संध्या पूजन करने लगा। अब राजा को भूख भी अच्छी लगने लगी, रात को नींद भी अच्छी आने लगी। जब एकादशी तिथि आई तो सुलक्षणा ने राजा से एकादशी का उपवास करवाया। एकादशी की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनाया गया। एक समय खाने के लिए फलाहार दिया गया। चोरी चोरी सुलक्षणा राजा जी को कालकोठरी में देखने जाती कि कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं, कहीं उन्हें भोजन पानी दूध समय पर दिया जा रहा है या नहीं। साथ ही वह नगर के सभी प्रजाजनों के सुख दुख को सुनने जाती, उनके दुखों को दूर करती। अगर कोई बेसहारा बीमार है तो उसे दवाई पानी देती, अगर कोई भूखा है तो उसे खाने को भोजन देती। जब प्रजा के लोगों ने सुलक्षणा को इस रूप में देखा तो सभी उसकी बड़ाई करने लगे। जो मंत्री, संतरी, प्रजाजन उसे भला बुरा कह रहे थे, अब सब की धारणा बदल चुकी थी। इस तरह 1 साल पूरा हो गया। साल भर तक एकादशी के राजा ने उपवास करे, सात्विक जीवन जिया। सात्विक जीवन जीने की कला राजा को रास आ चुकी थी। देखते ही देखते 1 साल पूरा हो गया। साल पूरा होते ही तय समय पर सभी राज दरबारी एकत्र हुए। राजा को कालकोठरी से निकाला गया, उनकी ताजपोशी कराई गई। सभा में सब मौजूद थे, लेकिन अगर कोई नहीं था तो वह सुलक्षणा थी। राजा ने सबसे पहले पूछा कि हमारी राज रानी सुलक्षणा कहाँ है और राजपुरोहित जी कहाँ हैं। तो सभी मंत्रियों ने कहा कि महाराज, वे दोनों आज सुबह से ही अपने साधारण वस्त्र पहनकर अपने घर चले गए। राजा ने कहा कि मेरा रथ सजवाओ। तब 2 रथ सजवाए गए। राजा अपनी रानी को साथ लेकर और सभी मंत्रियों को साथ लेकर राजपुरोहित के घर पहुंचे। वहां पहुंचते ही राजा ने सुलक्षणा व राजपुरोहित से कहा कि पुत्री, मेरे अंदर वैराग्य, तृष्णा जैसे भाव जगाकर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब राजपाट कौन संभालेगा? बेटी, जिस घर में तुम्हारी जैसी समझदार बेटी हो, उस घर में तो लक्ष्मी का वास होता है। तब राजा ने अपने पुत्र का विवाह राजपुरोहित की पुत्री के साथ धूमधाम से कर दिया और राजा स्वयं अपनी रानी के साथ तपस्या करने के लिए वन में चला गया। इस प्रकार आज हमने माघ मास का 11वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।